हेलो यूट्यूब बडीज। तो फिर आज हम बात करने वाले हैं एक्सप्लेन करने वाले हैं मैथमेटिकल मसल्स के एपिसोड नंबर 1 को। तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक दुनिया दिखाई देती है जिसमें मैजिक ही सब कुछ है। यहाँ पर सभी लोगों के पास अपना अपना मैजिक होता है और लोग अपना काम करने के लिए अपना अपना मैजिक अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सबके पास अपना अपना मैजिक होता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कूल है जिसको माना जाता है यहाँ पर जिंदा रहने का एकदम ही बड़ा सिंबल। और ड्रैगन जैसे जानवर का इस तरह उड़ते रहना इस दुनिया में बहुत ज़्यादा आम बात है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं ऐसे लोग जिनके पास अपना नेचुरली कोई मैजिक का स्किल्स या पावर नहीं होता है। तो फिर वो लोग क्या करें। तो फिर अब हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है मैस। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मैस के फादर और जिनका नाम है रेगिरू। और ये बोलते हैं कि मेरा बेटा मैस बहुत ज़्यादा नेक दिल और क्यूट सा बस है, लेकिन उसके पास खुद का कोई मैजिक नहीं है। लेकिन मैं उसे उसके फिजिकल पावर के दम से उसे इस दुनिया में जिंदा रहना और सर्वाइव करना सिखा दूंगा। जब रेगरू ये बात कर ही रहा होता है तो फिर तभी उसका बेटा मैस आ जाता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा भुलक्कड़ होता है कि वो दरवाजे को खोलने की जगह पर तोड़ देता है और वो बोलता है कि सॉरी पापा। लेकिन उसके पापा बहुत ज़्यादा ही उसके ऊपर बोला जाए तो क्या बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। और वो बोलता है कि ये तुमने क्यों किया, दरवाजे को खोलते हैं तोड़ते नहीं। तब वो एकदम ही मासूम बोल के बोलता है कि सॉरी पापा मैं भूल गया। तभी रेगरू बोलता है कि मेरा बेटा कितना सिर है तो फिर इसे वापस लगा दो बेटा। तभी लेकिन मैथ्स इतना ज़्यादा भुलक्कड़ होता है कि वो दरवाजे को एक अलग ही पोजीशन में लगाया होता है। और इसीलिए दूसरी जगह पर प्रेशर पड़ने की वजह से वो टूट जाता है। और हमें पता चलता है कि मैथ्स के पास दिमाग कम है, है तो, लेकिन वो ठीक से यूज़ नहीं कर पाता। तभी उसका पापा थक कर और हार कर बोलता है कि तो फिर ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारे लिए आज का ट्रेनिंग सेशन बना के रखा है तो फिर तुम उसको पूरा कर लो। तभी वो बोलता है पापा आप मुझे हमेशा फिजिकल ट्रेनिंग ही क्यों करवाते हैं, मुझे आप मेडिकल ट्रेनिंग क्यों नहीं करवाते, क्योंकि मुझे भी तो मैजिक करना है। तब उसका पापा सोचता है इसे मैं कैसे बोलूँ कि इसके पास तो मैजिक ही नहीं है, ये इसके दिल में कितना ज़्यादा ठेस पहुँचेगा। तभी उसका पापा बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम अब से जाना तो दरवाजे को बंद करके जाना और खुल के जाना। और मैं जा रहा हूँ और मेरे होते ना होते और मेरे रहते हुए कभी भी तुम टाउन में मत जाना क्योंकि टाउन के लोग बुरे होते हैं। और तब मैथ बोलता है ठीक है पापा, और उसके पापा चले जाते हैं। और तब आप लोगों को पता है कि मैथ कैसा है। जैसा उसके पापा ने बोला था वो एकदम ही उसका उल्टा करके वो क्रीम पफ लेने के लिए जल्दी से टाउन में चला जाता है। और टाउन के लोगों को देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वो लोग छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सभी काम सिर्फ अपने जादू की मदद से ही किया करते थे। और वो मन में बोलता है कि ये लोग इतने आसान कामों को सिर्फ अपने मैजिक से करते हैं, मैं तो इनको अपने हाथों से करता हूँ। तब वो अपने हाथों में रखे अपने पैसों को एकदम ही तोड़ देता है, सच बोल एकदम ही मटक देता है। तभी वो जो शॉप का कीपर होता है वो उसे देखकर भी बहुत डर जाता है। और उसके बाद वो सॉरी बोल के फिर से उसके पैसों को लेता है और वो फिर से उनको पहले जैसा सिखा कर देता है। लेकिन ये देख के वो ही शॉप का कीपर हैरान हो जाता है और वो बोलता है ये मैंने आज क्या देख रहा। लेकिन तभी उसका केप जो होता है हवा से उड़ जाता है और सब देखते हैं कि इसके पास तो वो जो शहर में मार्क है वो ही नहीं है। और सब उसे देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस जगह पर एक बिना मार्क के रहना बहुत बड़ी बात है, बहुत बुरी बात है सच बोलो तो। और तभी हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है वो जो देखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लग रहे हैं। और वो एक कैदी को मार मार के बोलता है कि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है तो फिर आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसे तभी मारने जा रहा होता है कि तभी उसे फ़ोन आता है और बोलता है कि और कोई बोलता है उसे कि एक शहर में एक बिना मार्क वाला लड़का एक आदमी या क्या बोलो उसे देखा गया है। और जो हमारा मैस होता है वो तो आराम से ही क्रीम पफ खा के जा रहा है और वो अपने पापा की बातों को याद करता जा रहा है। और वो बोलता है कि मुझे जल्दी से जाना होगा। और लेकिन तभी उसके रास्ते में एक के पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो क्या। वो बहुत ज़्यादा पियालू होता है और वो ड्रिंक किया हुआ है और इसीलिए। लेकिन हमारा मैथ इतना सीधा होता है कि वो बोलता है सॉरी। लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर उसके हाथों से क्रीम पफ गिरा देता है और वो बोलता है कि क्या सॉरी क्या सॉरी, अब मुझे मेरा ये साफ कौन करेगा। तभी मैथ जो है उसका जो पूरा
गंदा हुआ कपड़ा है वो उसको फाड़ के बोल रहा है मैं इसे धोकर ला दूंगा, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मतलब ये बोलूँ ही क्या। और वो मतलब पुलिस ऑफिसर उसे देख कर तो एकदम ही शौक जाता है और वो बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। और तभी उस यहाँ पर हमारा वो जो मतलब ये विलेन बोलूँ या क्या, वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है और तभी वो मैस को देख के बोलता है कि इसके पास तो सच में कोई मतलब मैजिकल पावर्स नहीं है, लेकिन ये जिंदा कैसे है और इसे तो मार देना पड़ेगा, लेकिन मैं इसे करूँगा क्या इसके साथ। लेकिन तभी रेगरो आके उसे बसा लेते जाता है और तभी जो पुलिस ऑफिसर है वो हंसता है और वो बोलता है कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदा है शायद, लेकिन मेरे पास भी अपना पावर है। तभी वो अपने पास से एक के मतलब क्या बोलूँ मैं, ये देखने में तो कुछ पक्षी जैसा मतलब जादुई पक्षी जैसा कुछ है और वो उसे भेज देता है उसका पीछे करने के लिए। तभी रेगरो उसे बहुत ज़्यादा ही सुनाता है मतलब हमारे मैस को, लेकिन वो मैस हमारा एकदम ही मतलब क्या बोलूँ, सॉरी पापा ऐसा बोल के देता है। तभी रेगरो बोलता है कि मेरा बेटा कितना सीधा है, क्योंकि कोई और होता तो उसके साथ मतलब तर्का तर्की करता है, ऐसा ही कुछ मैं बोलूँ क्या। तो फिर लेकिन रेगरो को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, इसीलिए वो उसे जल्दी से भेज देता है और उसके पापा बोलते हैं गुड बॉय तुम बहुत अच्छे हो, तुम इसलिए जल्दी से मत आना, अपने ट्रेनिंग सेशन को ख़त्म करके ही आना। लेकिन तभी वो जब बंद कर देता है तभी उसके मतलब बोलूँ ही क्या, कोई आ जाता है, ऐसा ही होगा कुछ। तो फिर मैच तो अपना एकदम ही वर्कआउट करने के लिए जाता है और वो वर्कआउट करते रहने के साथ ही लेकिन उसका फादर जो रेगरू होता है वो देखता है कि एक पंछी उसे देख रहा है, लेकिन तभी दरवाज़ा तोड़ के आ जाता है हमारा विलेन, हमारा पुलिस ऑफिसर। मैं उसे क्या बोलूँ मुझे नहीं पता। वो आ जाता है और वो बोलता है कि हाँ बहुत दिनों के बाद मिले रेगरू, तो फिर बता दो तुम्हारा बेटा कहाँ है। मतलब मुझे हमें इससे पता चलता है कि रेगरू और वो पुलिस ऑफिसर एक दूसरे को जानते हैं और यहाँ पर मैथ्स का ट्रेनिंग देख कर वो एक गिलहरी भी शौक जाती है और वो बोलता है अरे पापा ये क्या सीन है। तभी वो गिलहरी तो अभी भी काफ़ी रही होगी और मैथ्स से इतनी कम समय में अपना पूरा ट्रेनिंग सेशन ख़त्म कर लिया, लेकिन वो सुनता है कि घर में कोई है और वो धीरे से सुनने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि मैथ्स के फादर को कोई एकदम ही कॉलर से पकड़ के बोल रहा है कि बताओ वो कहाँ है, क्योंकि मैं उसे मार डालूंगा और मेरा प्रमोशन होगा कि क्योंकि कोई भी इस दुनिया में बिना मार के नहीं रह सकता। और लेकिन वो रेगरू बोल रहा है कि मैं कभी भी होता है तुम्हें अपने बेटे के बारे में नहीं बताऊंगा अब। और वो बोलने लगता है कि तुम एक बहुत बड़े ज़्यादा इडियट हो, लेकिन वो बोलता है कि मेरा बेटा ही मेरे लिए सब कुछ है, इसीलिए मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ पर है या वो कहाँ पर छुपा हुआ है। लेकिन तभी वो इतनी बुरी तरह से उसको मार देता है वो पुलिस ऑफिसर कि हमें भी मतलब मुझे भी बुरा लग जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो उस बुढ़िया मतलब रेगलू को पता चल जाता है कि मैस यहाँ पर ही है, वो तो कि वो बोलता है कि रन मैसले रन। और तभी वो अपने दिमाग में पाता है कि मतलब अपने फ्लैशबैक में चला जाता है कि वो भी पहले मैजिक नहीं कर पाता था और इसीलिए सभी लोग उसको उसके ऊपर हंसते थे और यहाँ तक कि उसके जो पेरेंट्स ने भी उसका साथ कभी नहीं दिया, यहाँ तक कि उसको अपने ऑफिस से भी निकाल दिया गया, सभी लोग उसको हार रहे थे और यहाँ तक कि वो सुसाइड भी करने वाला था, लेकिन तभी उसको मिला मैस। वो रो रहा था और उसने देखा कि उसके पास भी कोई मार्क नहीं है, लेकिन तभी रेगरो अपने मन में बोलता है कि तो इसके पास भी मैजिक नहीं है, लेकिन मेरे पास मैजिक होते हुए भी मैं उसको यूज़ नहीं कर पाता, लेकिन हम दोनों एक ही है, तो फिर मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन इसीलिए मैं तुम्हें कभी भी अपने बेटे मैथ्स के बारे में नहीं बताऊंगा। तभी उसे पता चल जाता है कि मैथ्स वहीं पर है, इसलिए वो बोलता है कि रन मैथ्स रन, जितना हो सके तुम भाग जाओ यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी वो जो पुलिस ऑफिसर है वो उसे मारता है और लेकिन वो देख के हमें तो पता ही है कि मैथ्स कभी उसे छोड़ेगा नहीं, इसीलिए वो मैथ्स आके ही उसको एकदम ही बुरी तरह से मार देता है और उसके साथियों को भी मार देता है कि मतलब एक दूसरे से मतलब इतना बुरी तरह से मारता है। तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना है, तो फिर इसका सेकंड पार्ट भी जरूर आएगा, तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।